यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई। मुझे लगा कि देश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उनको जजमेंट देते समय उससे अवगत कराना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा ने जिस समय जजमेंट दिया आज सुबह, उस समय उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि एक कोर्ट के ऑफिसर, कोर्ट के व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी बनती है कि कोर्ट की डिग्निटी बनाए रखे, कोर्ट का सम्मान बनाए रखे, एक इंस्टीट्यूट को मेंटेन रखे, जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, जिन लोगों की जिम्मेवारी बनती है, उन लोगों को मुझे सज़ा देना पड़ रहा है। हम सबको मालूम है कि पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित कर चुका था कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय अनाउंस किया उस समय उन्होंने कहा कि कोर्ट से बात करने के पहले वो मीडिया में जाते रहे, वो मीडिया में बात करते रहे, वो अपना जो प्ली उनको कोर्ट में देनी चाहिए थी वो प्ली वो मीडिया के सामने देते रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोर्ट के ऑफिसर के लिए और नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने कहा कि जो अधिकारी वर्ग या जो कोर्ट के एक्स जजेस हैं या 2018 में जिन जजेस ने रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया या जो स्टेटमेंट दिए या जो मीडिया में चला और प्रबुद्धजनों ने चिट्ठियां लिखी, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। दीज ऑल आर इररेलेवेंट। क्योंकि ये हमारे देश में याकूब मेनन की फांसी टाल दो, ये चिट्ठियां लिखना और प्रबुद्धजनों का जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रबुद्ध कहते हैं उनके द्वारा कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालना, कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस देना या कोर्ट से आग्रह करना, ये हमारे देश में चलन चल गया है। आज मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चलन को पूर्ण विराम दे दिया है कि आपकी चिट्ठियों से, आपके स्टेटमेंट से, आपके द्वारा लिखा पढ़ी से, आपके द्वारा कही गई बातों से कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। एंड देयर मे नॉट बी द ट्रायल इन द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनी मीडिया ट्रायल। मीडिया में आप क्या स्टेटमेंट देते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया में जब आप स्टेटमेंट देते हैं और वो कोर्ट के खिलाफ देता है जिससे कोर्ट की गरिमा गिरती हो, तो ये हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर रिस्पॉन्ड करें। हमने प्रशांत भूषण को बहुत सारा अवसर दिया कि वो स्वयं आके एक बार माफ़ी मांग लें, वो रिग्रेट करें, और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो माफ़ी मांग लेंगे या उनको सज़ा न दी जाए, अटॉर्नी जनरल के स्टेटमेंट के बावजूद प्रशांत भूषण जब ये कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और जो मुझे सज़ा देनी है वो दे दिया जाए, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कोर्ट ने कहा। साथ में कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जो अधिकारी वर्ग है ये कोर्ट का अधिकारी है, कोर्ट के अधिकारी के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट की गरिमा को बनाए रखें। इसलिए पनिश किया है 1 रुपये से। सामान्य जनों को ये लग सकता है कि 1 रुपये का पनिशमेंट कोई पनिशमेंट होता है, लेकिन मैं जानता हूँ, बीइंग ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बीइंग अ लीगल फ्रेटर्निटी, I know very well what are the mean of this 1 rupees punishment for the प्रशांत भूषण। साथ में ये कहा गया कि अगर वो 1 रुपये का पनिशमेंट, अगर 1 रुपये का पेमेंट नहीं करते हैं तो 3 साल की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रैक्टिस बैन की जाती है। अब प्रशांत भूषण का जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अब माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सज़ा भुगतेंगे। 1 रुपये या तो वो पेमेंट करेंगे, और अगर वो कहते हैं कि मैं 1 रुपये पेमेंट भी नहीं करूंगा तो आप समझते हैं कि क्या होने वाला है। और एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट लगा है। कंटेम्प्ट वो सजा याफ्ता हैं, उनको ये सजा दी गई, सजा 1 रुपये की दी जाए, 1 लाख रुपए की दी जाए, 1 दिन की दी जाए, 1 घंटे की दी जाए, 1 साल की दी जाए। हमको याद होगा कि माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिस समय बाबरी ढांचा गिराया गया, और कोर्ट के अंदर चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट लगाया था कि हम बाबरी ढांचा किसी हालत में गिरने नहीं देंगे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था बाबरी ढांचा गिराने में, वो उनका सिर्फ एक रोल था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, एंड दैट वाज नॉट रॉन्ग इन द डेमोक्रेसी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, और उन्होंने गोली नहीं चलाई। इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट हुआ, उस कंटेम्प्ट में हमको याद होगा कि कल्याण सिंह जी को 1 दिन की सिंबॉलिक जेल दी गई थी, लेकिन सजा याफ्ता कहे गए, 1 दिन की जेल कही गई। प्रशांत भूषण जैसे लोगों को यदि कोर्ट पनिश न करता
तो देश को गलत मैसेज जाता है। कोर्ट ने भी कहा कि ये देश को गलत मैसेज जाएगा और फिर बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशन पर हमला करने के लिए आगे आ जाएंगे। इसलिए प्रशांत भूषण को सजा देना मेरा कर्तव्य बनता था। और मुझे लगता है कि जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि प्रशांत भूषण को केवल 1 रुपये का पनिशमेंट नहीं, उनकी सीनियर एडवोकेट की पदवी को वापस लेना चाहिए। जैसे गुजरात हाईकोर्ट ने अभी पीछे एक एडवोकेट की, सीनियर एडवोकेट की पदवी को वापस लिया। हम सब जानते हैं कि बहुत जगह होता है कि जहां सीनियर एडवोकेट की जो पोस्ट है, पहले कोर्ट सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर कर देता है। सीनियर एडवोकेट कोई उम्र से नहीं होता है, सीनियर एडवोकेट कोर्ट में वकालत के स्तर से होता है कि उसने किस स्तर की कोर्ट में जिरह की। तो सीनियर एडवोकेट किसी को डिक्लेयर कर देता है, बाद में कोर्ट को एहसास होता है कि ये सीनियर एडवोकेट होने लायक नहीं है, तो उनकी सीनियर एडवोकेट की पदवी छीन लेता है और वापस ले लेता है। आप एडवोकेट बने रहेंगे एज पर एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल में आप वैसे ही रजिस्टर्ड। हम अपने कोर्ट में आपको सीनियर एडवोकेट नहीं मानेंगे, आपको हम जनरल एडवोकेट मानेंगे जैसे बाकी एडवोकेट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में एटलीस्ट सीनियर एडवोकेट की पदवी को कोर्ट को पनिश करके करना चाहिए। 1 रुपये की सजा, ठीक है, सजा तो सजा होती है और वो सजा याफ्ता कहे जाएंगे। कोर्ट ने उनको छोड़ भी दिया और कोर्ट ने उनको पनिश भी कर दिया। वो कहें कि मैं कोर्ट के पनिशमेंट को मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, ये क्या करता हूँ। अगर वो पब्लिक में फिर से क्रिटिसाइजेशन करने के लिए जाते हैं कि कोर्ट ने ये किया है, ऐसा किया, वैसा किया, तो फिर ऐसे मामले में फर्दर कंटेम्प्ट बनता है और हैबिचुअल क्रिमिनल के नाते उनकी फिर से सजा की गुहार की जानी चाहिए या फिर से सजा होनी चाहिए और अब की बार बड़ी सजाएं होनी चाहिए। हम सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के मामले में प्रशांत भूषण ने एक स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट दिया था अपने पॉलिटिकल कैरियर को ध्यान में रखते हुए, और वो पब्लिक स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का था कि रेफरेंडम करवाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। शायद उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बने हुए थे, या फिर वो कुछ विशेष तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, या वो एंटी नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे थे। अभी कोर्ट ने ये जो कंटेम्प्ट दिया है, इतनी बात तो मुझे समझ में आती, लेकिन कोर्ट में इस तरह के व्यक्ति को जो नेशनल कंटेम्प्ट करता हो, जो नेशनल इंटीग्रिटी, आप केवल एक इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी की बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोल दिया, इस बात को लेकर कंटेम्प्ट मानते हैं, तो सवाल यह आता है कि नेशनल इंटीग्रिटी, इस नेशन के अंदर ये इंस्टीट्यूट भी आता है। नेशनल इंटीग्रिटी के लिए अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, राष्ट्र के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है, राष्ट्र की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है, तो क्या उस स्टेटमेंट के लिए पब्लिक कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए? पब्लिक कंटेम्प्ट ऑफ नेशन। और जो देश को क्रिटिसाइज करे, जो देश की क्रिटिसिज्म करे, जो देश को भला बुरा कहे, देश की स्ट्रक्चर को भंग करने की बात करे, देश की पब्लिक पॉलिसी को भंग करने की बात करे, क्या उसको इस प्रकार से सजा नहीं मिलनी चाहिए? भले 1 रुपये की सजा दी, लेकिन उस पर मुकदमा होना चाहिए कि राष्ट्र को क्रिटिसाइज करना ये उचित नहीं है, राष्ट्र को क्रिटिसाइज करना पनिशेबल है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र नहीं था तो मुगल थे, राष्ट्र नहीं था तो मुस्लिम थे, राष्ट्र नहीं था तो क्रिश्चियन थे, राष्ट्र नहीं था अंग्रेज थे। और हमारा क्या हो रहा था? आप एक व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, उसका परिणाम करोड़ों करोड़ लोग भुगतते हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार देश गुलामी की तरफ चला जाता है और उसको देश में पूरे पूरे परिवारों को और देश के एक एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो नेशनल बायस या नेशन बायस या एंटी स्टैब्लिशमेंट, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को भंग करना चाहते हैं, देश को एंटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे अधिकारी, प्रशांत भूषण लीगल ऑफिसर कोर्ट के हैं, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर्स हमारे कहते हैं, ये जो मीडिया चैनल्स हमारे कहते हैं, ये जो आर्टिकल्स लिखने वाले होते हैं, बुक्स लिखने वाले होते हैं, ये पब्लिकेशन करने वाले होते हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ लिखते हैं, तो क्या ये राष्ट्रद्रोही नहीं है? अगर राष्ट्रद्रोही नहीं है तो राष्ट्र में ये कंटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये राष्ट्र अभिचार नहीं है। इस पर मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश को काम करना पड़ेगा और पूरे देश को, एक एक जन को ये कहना पड़ेगा कि राष्ट्रद्रोहियों के लिए, देशद्रोही मैं नहीं कह रहा हूं,
मैं राष्ट्रद्रोही कह रहा हूँ। जो नेशन के खिलाफ बोलेगा, पब्लिक पॉलिसीज़ के खिलाफ आप खूब बोलिए, सरकार के खिलाफ खूब बोलिए, सरकार को क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन राष्ट्रद्रोही जब आप होंगे, भारत को क्रिटिसाइज़ करेंगे इन फेवर ऑफ चाइना, भारत को क्रिटिसाइज़ करेंगे इन फेवर ऑफ पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जाकर कहेंगे कि नहीं, भारत में ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा वैसा सब ठीक नहीं हो रहा। 370 हटाया जाए तो ये कहेंगे कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, और उस पर आंदोलन करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब राष्ट्रद्रोह है, और मुझे लगता है ये कंटेम्प्ट ऑफ नेशन। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ नेशन के लिए क्या हम कुछ काम कर सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ नेशन के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए कि नेशन को क्रिटिसाइज करने वाले, नेशन को कंटेम्प्ट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा हो। एटलीस्ट अगर वो सरकारी नौकरियों में हैं, सरकारी पदों पर हैं, या गवर्नमेंट से उनकी डीलिंग है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स हैं, ऑफिसर ऑफ मेडिकल साइंस हैं, या किसी भी इस तरह के पद पर हैं, तो उनका पदच्युत होना चाहिए, उनको तड़ीपार जैसी सजाएं होनी चाहिए, उनके बैंक अकाउंट सीज होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कानूनों की आज देश को आवश्यकता है। फिर से कहता हूँ, प्रशांत भूषण के जजमेंट को कोर्ट ने बड़ी ही अच्छी सुंदरता से कहा, या तो वो द्रोही हैं और नहीं हैं तो 3 साल की सजा और 3 साल की प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण अगर वाकई में ईगो वाले व्यक्ति हैं तो उनको 1 रुपया नहीं भरना चाहिए, और उनको 3 साल की सजा और 3 साल की प्रैक्टिस सस्पेंड करनी चाहिए। तो पता लगेगा कि वाकई में प्रशांत भूषण कुछ हैं, कुछ अपने में रखते हैं। लेकिन 1 रुपया अगर वो भर देते हैं तो प्रशांत भूषण का ये अपॉलॉजी ही मानी जाएगी, कोर्ट की जीत और प्रशांत भूषण की हार मानी जाएगी। प्रशांत भूषण को राष्ट्र को संदेश माना जाएगा कि राष्ट्र तुम्हें संदेश दे रहा, कोर्ट तुम्हें संदेश दे रहा। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।